जैसे कि आपको पता है हमारा चैनल है शफा अल मखदूम, उसको भी सब्सक्राइब करें। आज जो हम आपको नुस्खा बताने जा रहे हैं वो है मुस्तजनी की वजह से जो ये नफ्स का मामला अजीबो गरीब हो जाता है और बहुत शर्मिंदगी होती है, उनके लिए एक समद बताने जा रहा हूँ। ये एक बनाए आज़ाद भुट्टो साहब ने शेयर की थी हमारी किताब अमराद मर्दाना और उसका इलाज में, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये करना क्या है, 2 तोले आपने अख का दूध लेना। आजकल बहुत ज़्यादा आम है अख का दूध। 2 तोले अख का दूध लेना है, 2 तोले रोगन जर्द ले लेना है, 2 तोले शहद ले लेना। बहुत सिंपल सा आसान सा नुस्खा है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो मिले ना। ये आप खुद बनाएं, लोगों के चक्करों में ना पड़ें। ये है कि आप खुद बनाएं, इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह देखेंगे बहुत अच्छा और बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और करना क्या है, सबसे पहले आपका दूध ले लेना है, उसको उसमें आपने रोगन जर्द डाल देना है और शहद डाल देना। एक खल में डाल के अच्छी तरह रगड़ाई करनी है। कम से कम रगड़ाई हो 2 से 3 घंटे, इतनी रगड़ाई हो जाए कि वो ऐसे आपको लगे जैसे मलहम और बहुत मुलायम मलहम हो। ठीक है, जब वो आप 2 से 3 घंटे रगड़ाई कर लेंगे, उसके बाद उस मलहम को सिर्फ आपने उंगली की मदद से सिर्फ 2 से 3 जगह पे लगा के अच्छी तरह उसको मसाज करके उसके ऊपर नींद का पत्ता बांध दे, पान का पत्ता बांध के उसकी पट्टी कर दें या फिर पट्टी कर दें। ठीक है, ये एक 2 से 3 पट्टियों में ये है कि आपके मरीज का मर्ज कवर हो जाएगा। ये आंवला अंगेज तिला है, इससे छाले भी बनते हैं, दाने भी बनते हैं, मगर जो फाजल रतूबतें वगैरह हैं वो खारिज हो जाती हैं और मरीज़ मुतमिन हो जाता है। अगर ये आप ना बना सके, इसमें ये है कि जो ख़ास चीज़ है उसमें ज़ाफ़रान और इसमें है हींग। हमने इसका इजाफा किया ज़ाफ़रान और हींग का। 3 माशे आपने ज़ाफ़रान लेना है और 3 माशे हींग लेके इसको बीच में बाद में रगड़ाई करनी है, उससे इसके रिजल्ट और ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं। बनाएं, दुआ में याद रखने। हकीम गुलाम मसूद साबरी, अल मखदूम दवाखाना, समनाबाद, फैसलाबाद। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लोगों को भी देख कहें कि वो सब्सक्राइब करें और ये तिला इस्तेमाल कराएंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट। मगर ये है शुगर वाले को और जो नाजुक मिजाज लोग हैं उनको ये ना इस्तेमाल कराएं, क्योंकि फिर उसका जो छालने से वो परेशान हो जाते हैं, दानों से परेशान हो जाते हैं। दुआ में याद रखना। हकीम गुलाम मसूद साहब जी, अस्सलाम वालेकुम।